है, या जो लोग ऐसे जिनकी उम्र 60 या 65 साल से ज्यादा है, या इम्यूनिटी कम है, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हाइपरटेंसिव पेशेंट है, कार्डियक पेशेंट है, डायलिसिस पे हैं, या रिनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, स्टेरॉइड ले रहे हैं, एचआईवी के पेशेंट हैं, तो उनको दिक्कत हो सकती है। बट डेफिनेटली इस समय बहुत सारे वायरस फैले हुए हैं इंडिया में भी और आसपास जो दूसरे कंट्रीज हैं, इसमें राइनो वायरस है, कोरोना वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, इसी में एक वायरस है एचएमपीवी। चाइना पे हम भरोसा इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज चाइना बहुत सारी चीजें छुपाता रहता है, बहुत सारा डाटा हमको देता नहीं है। एक्चुअली क्या करना चाहिए, जो डब्ल्यूएचओ है, जो बहुत सारी मॉनिटरिंग कंपनी का जो कंट्रीज है, या जो जो इंस्टीट्यूट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको चाइना जाके वहां पे सैंपल स्टडी करनी चाहिए और एक्चुअली देखना चाहिए क्या ये सेम वायरस है जो हाल आउटब्रेक करता है, या इसमें कोई म्यूटेशन है। अगर म्यूटेशन है तो ये खतरनाक हो सकता है, और या इसका कोई ऐसा है म्यूटेशन की जो इसकी जो तीव्रता है बढ़ा दे, उसकी ट्रांसमिशन रेट्स को बढ़ा दे, या ऐसा कोई म्यूटेशन हुआ है जिससे इसकी जो जो किलिंग पावर है, जो इसकी इन्फेक्टिविटी है, जो इसका जो डुप्लीकेशन है, वो उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज अगर नॉर्मल एचएमपीवी जो हर साल होता है, उससे कोई दिक्कत और कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम सबको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अब वायरसेस के आउटब्रेक हो रहे हैं और हर साल नए नए वायरसेस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत है। जो रेस्पिरेटरी हाइजीन है और जो हमारा हैंड हाइजीन है, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको खांसी जुकाम है, कुछ गले में दिक्कत है, तो आपको तुरंत क्वारंटाइन कर लें, आइसोलेट कर लें। हैंड हाइजीन का ध्यान रखें, बार बार हाथों को धोना है अच्छे से, अपने नाक, मुंह, आंख, कान को बार बार नहीं छूना है। अगर बाहर जाते हैं तो बाहर जाने से पहले बचना है, और जाना पड़ता है तो मास्क लगा के जाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इसके अलावा खांसते छींकते समय अपना रुमाल या एल्बो का यूज करें। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली हम इसी नहीं अन्य वायरस से भी बच सकते हैं। बिकॉज खाली ये वायरस नहीं, ऐसे बहुत सारे वायरस हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, कोरोना वायरस है, रैप्टो वायरस है, कोविड वायरस है। तो ये वायरसेस क्या करते हैं, जो इम्यूनिटी जिन लोगों की कम होती, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग जिनको बीमारियां हैं, बहुत सारी कोमोबिडिटीज हैं, उनके अंदर न्यूमोनिया भी कर देते हैं। नॉर्मली 90% केसेस में क्या करते हैं, सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करते हैं, मतलब खांसी जुकाम होगा, गला खराब होगा और 5-10 दिन में लोग ठीक हो जाते हैं। बट जो लोग कंप्रोमाइज हैं उनको और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो प्रेग्नेंट महिला है उनको ध्यान रखने की जरूरत है, छोटे बच्चे हैं उनको बचाने की जरूरत है हमें, जो सीनियर सिटीजन है। डॉक्टर गुप्ता, आप कह रहे हैं कि हाइजीन संबंधी चीजों का ध्यान रखना है और वही गाइडलाइंस का पालन करना है जो हमने कोविड-19 के दौरान की, और खतरा इसलिए भी ज्यादा लग रहा है कि सेम उसी पैटर्न पर बच्चों और बुजुर्गों को ये खतरा ज्यादा समझ में आ रहा है। जो चीन से आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हालांकि अभी डब्ल्यूएचओ की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइंस या फिर ऐसी कोई चेतावनी नहीं दी गई है, ये भी एक बड़ी बात है। डॉक्टर गुप्ता, आप रहिएगा मेरे साथ में। इस वायरस से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट भी मिल रहा है। वायरस से चीन के शमशान घाट में एक बड़ा अलर्ट देखा जा रहा है, यानी कि एक ऐसी स्थिति जहां पर लगातार मौत की संख्या बढ़ रही है, और मौत की संख्या बढ़ने के बाद में जो डेड बॉडीज हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए चीन में बहुत ज्यादा लंबी लाइन भी लगी हुई नजर आ रही है। होने वाली मौत को लेकर अलर्ट कुछ ऐसे जारी किए गए हैं कि ये संख्या बढ़ सकती है। अपना हाइजीन का ख्याल रखना है और गाइडलाइंस का पालन करना है। चीन में जो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है, शमशान घाट पर बड़ी बड़ी लाइनें वहां पर लगी हुई हैं, यानी कि अस्पतालों में भी पहले लाइन है, फिर वहां शमशान में पहुंचने के बाद वहां भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो ध्यान में रखे जा रहे हैं। और चीन से निकलने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि चीन के वुहान से ही कोविड-19 वायरस की शुरुआत हुई थी और उसके बाद पूरी दुनिया में कैसे आतंक मचाया था कोविड-19 ने, ये हम सबने देखा। कोरोना वायरस जैसा वायरस फिर वापसी तो नहीं कर रहा है, ये सवाल बड़ा। हालांकि डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं अभी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एचएमपीवी वायरस, ये वायरस आखिर है क्या, कैसे अटैक करता है, कैसे असर करता है, और ये वायरस है क्या, ये जल्दी से अपने दर्शकों को बता देते हैं। कमजोर इम्यून सिस्टम वालों पर यह ज्यादा असर करता है, यानी कि कमजोर है अगर इम्यूनिटी पावर तो उन पर ज्यादा ये असर करेगा। सांस संबंधी वायरस है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कि कोविड में हो रहा था। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। अब सवाल ये कि क्या 5 साल बाद फिर से कोविड-19 जैसा ये वायरस पूरी दुनिया में कहीं फैल तो नहीं जाएगा। ये जिस तरीके से अभी अपडेट मिल रहे हैं एचएमपीवी वायरस को लेकर, अलग अलग जो चीन के राज्य हैं वहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। जहां प्रभाव सबसे ज्यादा है वहां लोगों से ज्यादा एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। अस्पतालों में भारी भीड़ की स्थिति देखी जा रही है। लोग ठीक उसी अंदाज में प्रिकॉशंस आजमा रहे हैं जैसे कि कोविड-19 के वक्त में आजमाया गया था। मास्क लोगों के चेहरे पर है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बोला जा रहा है, और ऐसे कई केस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। तो लोगों में बेचैनी इस बात की बढ़ गई है कि कहीं हम वैसे ही आपदा का शिकार तो एक बार फिर से नहीं हो गए हैं। डॉक्टर गुप्ता, डब्ल्यूएचओ की तरफ से आगाह कर दिया जाता अगर खतरा बड़ा होता तो?
अच्छा, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ में अभी है नहीं, संपर्क उनसे टूट गया है। दोबारा से हम उनसे कनेक्ट होंगे और फिर बात करेंगे। HMPV वायरस क्या है, कैसे खतरनाक हो सकता है, कैसे सांस संबंधी दिक्कतों को पैदा कर सकता है, ये आपने जान लिया। लेकिन आप जानिए कि अगर इस खतरे से आपको बढ़ना है, सबसे पहले आपको इम्यून सिस्टम आपका मजबूत करना होगा, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करना होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो ये खतरा आपके लिए बड़ा हो सकता है। साथ ही साथ चीन में जिस तरीके से ये केसेस बढ़ रहे हैं, चीन के अलग अलग हिस्सों में ये केसेस तेजी से बढ़े हैं और यहाँ पर जहाँ केसेस बढ़े हैं वहाँ इमरजेंसी के हालात पैदा कर दिए गए हैं, यानी कि इमरजेंसी वहाँ पर लगा दी गई है। चीन के जिस तरीके से यहाँ केसेस कोरोना के बाद अब HMPV वायरस से ग्रसित लोगों के केसेस बढ़ना, ये चिंता वाली बात भी है। सांस संबंधी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और इन दिक्कतों के बाद में खतरा बड़ा है और इस खतरे से अनजान कोई नहीं। जब तस्वीरें सामने आ रही हैं तो चिंता पैदा हो भी रही है। चीन की कहीं फिर से कोई ग्लोबल साजिश तो नहीं है जैसा कोरोना वायरस के वक्त में हुआ था। चीन के वुहान से वायरस फैला, पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जान गई और जिस तरीके से ये केसेस बढ़े उसमें कोई कंट्रोल नहीं देखा गया, यानी कि केसेस बढ़ते ही रहे तमाम सावधानी के बावजूद। हालांकि एक वक्त के बाद में ये मालूम हुआ कि सोशल डिस्टेंसिंग से इसे बचा जा सकता है, मास्क का इस्तेमाल किया जा सकता है और अब करीब 5 साल बाद दोबारा से चीन से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुछ झलकियां आप उसमें देख भी रहे हैं जो चीन के अलग अलग हिस्सों से हैं, अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों से हैं, जहां पर ये केसेस बढ़े हैं। HMPV वायरस का असर लोगों पर दिख रहा है। अपना इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत हमें रखना है। इम्यून सिस्टम अगर आपका मजबूत होगा तो फिर इस तरह के वायरस आप पर वैसा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे जैसा इसका असर दिखाई दे रहा है। सांस से संबंधी इसमें परेशानी आती है, सांस से जुड़ी दिक्कतें आपको मिलने लगती हैं। कोरोना से मिलते जुलते इसके लक्षण हैं और इन लक्षणों को देखते ही पहचान जाना है। हालांकि हिंदुस्तान में अभी ऐसा कोई केस सामने नहीं आया है, ये एक अच्छी राहत की बात है। लेकिन चूंकि कई लोग ऐसे हैं जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में सफ़र करते हैं, विदेशी यात्रा करते रहते हैं और चीन से भी उनका आना जाना होता है, ऐसे में ये वायरस आगाह भी कर रहा है, सावधान भी कर रहा है कि हमें बहुत ज़्यादा संभल कर रहना होगा। क्या कोरोना से बड़ा खतरा HMPV वायरस के तौर पर देखा जाए? क्या इससे संभल कर रहने की ज़रूरत है? ऐसे कई सवाल लोगों के जहन में हैं। WHO भी इस पर निगाह बनाया हुआ है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऐसे अभी किसी खतरे को लेकर आगाह नहीं किया गया है, लेकिन ये खतरा सावधान कर रहा है और ये बता रहा है कि कोरोना वायरस का दंश हमने झेला है, हमारे साथ साथ बाकी और देशों ने झेला है, तो इससे बचने के लिए इंतजाम वक्त पर जरूरी होंगे। तो अगर आपको हाथ धोने की आदत नहीं है और कोई भी चीज आप खा पी लेते हैं या फिर चेहरे पर हाथ लगाते हैं, तो अपनी उन आदतों को याद कर लीजिए जो कोविड-19 के वक्त में हमने की थी। चीन में कोरोना रिटर्न कैसे हो गया है, पहले कोरोना चीन के वुहान से पूरे दुनिया में फैल जाना और अब HMPV वायरस का सामने आना। शुरुआत में वही मामूली से सिम्टम्स होते हैं, खांसी जुकाम होता है, गले में दर्द होता है, लेकिन फिर जैसे जैसे एक दूसरे के संपर्क में लोग आते हैं और ये वायरस फैलता चला जाता है। ऐसा ही HMPV वायरस में भी देखा जा रहा है। मरीजों की संख्या यहाँ तेजी से बढ़ रही है, इसीलिए हॉस्पिटल्स में लंबी लंबी लाइन लग गई है मरीजों की, तीमारदारों की और शमशान घाट पर भी इनफैक्ट, क्योंकि मौत भी इस वायरस की वजह से हो रही है, तो शमशान घाट पर भी भीड़ बढ़ गई है। अलर्ट जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन अलग अलग परेशानी लोगों को झेलनी अभी पड़ रही है।